लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो देवादि देवे के जराट श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, जय बोलो समस्त मुनि संघ की, उत्तम सोच धर्म की। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और सदा की बाती सर्वप्रथम गुरुवर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे इस समाज में अगर किसी भी घर में किसी ने भी 28 10 लक्षण जी व्रत या 16 करण जी व्रत धारण किए हुए हैं तो वो यहाँ पर है, तो पुरुष वर्ग आ जाएं और महिला वर्ग भी आ जाएं। पुरुष वर्ग विशुद्ध सागर जी महाराज के उनके परिवार से भी अगर कोई उपस्थित है, त्यागी जो जिन्होंने व्रत धारण किया वो नहीं है, उनके परिवार से भी कोई है, तो पुरुष वर्ग से निवेदन करूंगा कि वो विराट सागर जी महाराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे और महिला वर्ग से निवेदन करूंगा कि वो विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे। और साथ ही हमारे बीच में आज यहाँ पर दिल्ली द्वारका से कुछ विशेष अतिथिगण आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि पुरुष वर्ग अनुज कुमार जी वो भी मंच पर आ जाएं दीप प्रज्वलन करने के लिए। और मिसेस रूपाली जैन निवेदन करूंगा वो भी आ जाएं मंच पर और गुरुवर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करें। हाँ, पुरुष वर्ग त्यागीवर्ती जो भी साधना कर रहे हैं उनके परिवार से कोई भी उपस्थित हैं तो वो सभी आ जाएं। और महिला भी अगर आपके घर में कोई भी जिन्होंने व्रत धारण कर रखे हैं तो आप भी आ जाएं। और निवेदन करूंगा थोड़ी शांति बनाए रखें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। तो मैं बता दूं जिनको अभी हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलन करने के लिए बुलाया था, एक बार संक्षेप में आपको उनका परिचय दे दूं कि जो दिल्ली द्वारका से हमारे समक्ष यहाँ पर आज उपस्थित हैं वो 15 BRTF असम राइफल में सेवक में कमांडर के पद पे नियुक्त हैं और वो जैन समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर वो अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सौभाग्य है कि दीमापुर में उन्हें आज यहाँ पर वीर प्रभु के दर्शन करने मिले और गुरुवर के दर्शन करने मिले और वो आज पर्युषण पर्व में अपना धर्म निभाते हुए यहाँ पर हमारी सभा में आए। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल कुमार जी सेठी एवं मंत्री महोदय श्रीमान भागचंद जी बिलाला वो भी आ जाएं और आज हम इस सभा में उनको सम्मानित करना चाहेंगे। श्री अनुज कुमार जी आ जाएं प्लीज। और इनकी धर्मपत्नी भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद है, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। मिसेस रूपाली जैन, और इनका सम्मान करने के लिए भी मैं महिला समाज की अध्यक्षा इंदिरा देवी गंगवाल एवं मंत्री गुणमाला देवी शेट्टी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आ जाएं। और श्री दिगंबर जैन समाज आज इस सभा में इन भव्य जीवों का यहाँ पर सम्मान करेंगे जो अपनी सेवाएं आर्मी में होते हुए भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद भी इसके जैन धर्म को नहीं भूले हैं और जब भी मौका मिलते हैं हमेशा तट पर रहते हैं। अगर उपस्थित नहीं है अध्यक्ष तो आ जाए, महिला समाज की तरफ से कोई भी आ जाए और एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करेंगे। दिशा अनुमोदना स्वागत। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम।
शिव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान अनुज जी से निवेदन करूंगा, वो अगर दो शब्द कहना चाहें तो। मेरी समझ में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वो यहाँ पर आज महावीर भगवान के इस जिनालय के दर्शन किए होंगे आपने, न पहले भी आए हैं मुझे पता नहीं। तो आप अपना थोड़ा सा क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, और यहाँ की सभा देख के आप क्या कहते हैं, दो शब्द सुनना चाहेंगे। आदरणीय महाराज जी, मैं एक्चुअली दीमापुर में तो लगभग 6 महीने पहले आ गया था, जनवरी में। महाराज जी से मेरे को मिलने का अवसर 2 महीने पहले ही मिला। कार्य की थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी वो होती है, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो लगातार बॉर्डर्स पे रहता है, सीमा सड़क संगठन का, तो इस तरह के कार्यक्रमों में हमें आने का थोड़ा सा कम ही वो मिलता है। और मुझे बहुत ही हर्ष हुआ कि नागालैंड जैसी जगह में, जहाँ पे कि नॉर्थ में लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे तो कोई जैन मंदिर भी नहीं होगा, वहाँ पे इतना बड़ा जैन समाज है और इतनी श्रद्धा के साथ हम लोग जो है दक्षिणाक्षण पर्व मना रहे हैं। और मुझे आज यहाँ पे आके बहुत ही हर्ष हो रहा है, और इस कार्यक्रम का मैं आज हिस्सा बन सका हूँ, ये बहुत ही मेरे लिए अपने हर्ष की बात है। और मुझे समय मिलेगा तो मैं आगे भी अभी दक्षिणाक्षण पर्व में महाराज जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आप सभी को दक्षिणाक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। लोग जो भी बाहर से दीमापुर और नागालैंड के बारे में सुनते हैं, और जब वो आते हैं और दीमापुर जैन समाज का और जैनियों का जब वर्चस्व देखते हैं, तो वो अपने आप में यकीन नहीं कर पाते। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, और ये तो बस भगवान महावीर की कृपा है कि हम यहाँ पर इसी श्रद्धा से गुरुवर की और प्रभु की और जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आएँ। और मैं बता दूं अब कार्यक्रम को आगे ले जाने से पहले कि आज दीमापुर जैन समाज के लिए 2 बहुत ही बड़ी खुशखबरी का यहाँ से अनाउंसमेंट होगा। बहुत 2 खुशखबरी, सभी के लिए खुशखबरी है, उसका खुलासा थोड़ी देर बाद में होगा, तो आप बने रहिएगा। क्या है वो 2 खुशखबरी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बुलाना चाहेंगे पवन अजमेरा को, जो आज हमारे पाठशाला के बच्चों द्वारा यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए। जय शासन नायक महावीर भगवान की। जय परम पूज्य श्रवणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। जय परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की। जय छुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा रियांश जैन, सुपुत्र पारस कामना जैन और तासी जैन सुपुत्री पंकज रुचि जैन आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करने के लिए आ रही हैं। हेलो, जय हेलो हेलो जय जय बोलो मूलनायक 1008 महावीर स्वामी की जय। जय बोलो 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो 108 मुनि श्री अर्जित सागर जी महाराज की जय। तुम मन के मन
रहते हो अपने इन भक्तों से कहते हो चरणों में आ जाओ भक्ति में खो जाओ तुम मन के मंदिर में रहते हो दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है दिल को कितना चैन मिला दर्शन तेरा पाया है दिल को कितना चैन मिला दर्शन तेरा पाया है अब हमको क्या करना गुरु चरणों में रहना है चरणों में आ जाओ भक्ति में खो जाओ तुम मन के मंदिर में रहते हो दीवानों सा हाल हुआ हमको गुरुवर से प्यार हुआ दीवानों सा हाल हुआ हमको गुरुवर से प्यार हुआ गुरुवर के हम द्वार आए गुरु जी का दीदार हुआ गुरुवर के हम द्वार आए गुरु जी का दीदार हुआ शावक का है एक सपना एक तू ही है अपना तुम चरणों में आ जाओ भक्ति में खो जाओ तुम मन के मंदिर में रहते हो अपने इन भक्तों से कहते हो चरणों में आ जाओ भक्ति में खो जाओ तुम मन के मंदिर में रहते हो जय श्री हेलो, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर सा प्रयास। ये बच्चे महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के बच्चे हैं जो हर रोज यहाँ पर मंगलाचरण और एक मंगल देशना लेकर आते हैं हमारे बीच और इतनी सुंदर इनके भाव देखकर दिल गदगद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मंगल देशना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कुमारी परविका जैन सुपुत्री विनीत कनिका छाबड़ा जो आज उत्तम सोच धर्म के ऊपर मंगल देशना देगी। महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे सचमुच बहुत ही सराहनीय हैं। माइक के पास बैठकर मंगल देशना करना कोई आसान सी बात नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे और इनको इनके टीचर्स के द्वारा इतने सुंदर तरीके से सिखाया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईडियाणं नमो अजा
जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की जय। अब आप लोग सब अपने दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोधमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद जय धर्मोस्तु मंगलम। आज 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन है, यानी उत्तम सोच धर्म का दिन। शुद्धता का दीप जलाओ हर पल, संतोष से जीवन को बनाओ सरल। शुद्ध विचारों से जीवन को सजा लो, साफ दिल से ही सुख का द्वार खुलता है। हर दिन शुद्धता का पालन करें, शांति और संतोष को जीवन में अपना ले, यही कहलाता है उत्तम सोच धर्म। सुचिता का नाम है सोच, जो कि लोभ के अभाव में प्रकट होता है। हम लोभ के कारण पाप कर बैठते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। यह तन की पवित्रता का दिन नहीं है, यह मन की पवित्रता का दिन है। बाहर की पवित्रता का ध्यान तो हम सब रखते हैं, लेकिन यह तो अपनी आत्मा की पवित्रता की बात है। इसीलिए हमें उत्तम सोच धर्म को अपनाना चाहिए। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तूंदो। हे जिन वाणी भारती कोई जपुर दिन नए, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख जय जिनेन्द्र। वाह, खड़ा हो ये रहो। प्रवीका, ये ज्ञानोदय पाठशाला के बच्चे हमेशा प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज इन्होंने प्रवचन दिया उसमें 2 विशेष बातें थी। एक तो इसने पर्चा जरूर यहाँ पर रखा, लेकिन एक बार भी पर्चे की तरफ नहीं देखा। और दूसरा, जिस अंदाज में वो अपने हाथों का विवरण दे रही थी, जो बात रखने के लिए बात बताई जा रही थी, अपने हाथों से जिस तरह से इशारे करती, वो भी अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ योग्यता है जो इनमें नजर आई। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और हो चुकी है। और विक्री, ये जो इतनी तालियां बजी है ना, तो मैं तुमसे कहता हूं ये तालियां ऐसे ही नहीं बजती। ये क्यों बजती है कि सुनना बिना दिल के प्यार नहीं मिलता, बिना दिल के प्यार नहीं मिलता, बिना सच्चाई के भरोसा नहीं मिलता। अरे कुछ तो बात थी आपकी प्रस्तुति में, वरना यूं ही इतना आशीर्वाद नहीं मिलता। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। और निवेदन करूंगा हमारे सांस्कृतिक विभाग के मंत्री श्रीमान महेंद्र जी एंड प्रवीण जी, आप आ जाएं और इन तीनों ही बच्चों को यहाँ पर श्री दिगंबर जैन समाज की ओर से पुरस्कृत करें प्लीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि दीमापुर जैन समाज आपके लिए आज 2 बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है। सबसे पहले पहली खुशखबरी का खुलासा कर रहा हूं। क्या हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं, मंत्री महोदय हैं? चलिए, उन्होंने मुझे सूचना दे दी। सबसे पहली खुशखबरी ये है, शायद आप भूल गए होंगे कि चाहे प्रोग्राम कितनी भी देर तक चले, आपको रात को आपके घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा की गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जिन महानुभावों ने ये व्यवस्था श्री दिगंबर जैन समाज के द्वारा मुहैया करवाई गई है, श्री फूलचंद जी, सुरेश कुमार जी, अजित कुमार जी छाबड़ा परिवार
और श्री हुकम चंद जी, प्रभात चंद जी, अनिल कुमार जी, सरिता देवी टोंगिया परिवार, इन परिवार के द्वारा ये जो बाहर गाड़ियां रखी हुई हैं, रात को आप कितनी भी देर हो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ियां आपके लिए हर समय उपस्थित है, मौजूद है, आपको आपके घर तक पहुंचाने के लिए। इसलिए प्रोग्राम में जितनी भी देर हो हमें विकल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आराम से अच्छे से बैठकर पूरे प्रोग्राम का, महाराज श्री के प्रवचन का, हर चीज़ का हर तरह से लाभ उठाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समाज की पहली खुशखबरी आप सभी को अच्छी लगी होगी, और दूसरी खबरी इससे भी बेहतर है, इससे भी बेहतरीन है, जिसे सुनकर यकीनन आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, लेकिन उसका खुलासा हम कुछ देर बाद करेंगे। और अब मैं निवेदन करता हूँ महावीर ज्ञानोदय पाठशाला को श्री भागचंद जी, विकास कुमार जी छाबड़ा कमल एंड कंपनी की तरफ से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। आपकी खूब खूब अनुमोदना। और कल का एक कार्यक्रम बताना चाहूँगा। कल एक जो यहाँ पर डांस का कार्यक्रम होने आ रहा है, बहुत ही सुंदर, जो स्वाति और ग्रुप की तरफ से, तो आप सभी इस कार्यक्रम को भी देखने के लिए कल जरूर से आइएगा। और बाकी जो रेगुलर कार्यक्रम हो रहे वो होते रहेंगे, उसी प्रकार होंगे। कि ये जिनालय पूज्य माता जी की जन्मभूमि को साकार करने का काम किया है, तो दीमापुर वालों की भावना सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों को सबको भावनाएं बनाना है और वहां जरूर आना है ना। पूज्य माता जी कहती हैं कि श्रद्धा भक्ति सच्ची हो तो आना पुण्य कमाने को, इस नेह निमंत्रण भेज रहे हैं पंच कल्याणक में आने को, पंच कल्याणक में आने को। समय हो गया है, मैं ज़्यादा कुछ ना करता हुआ, मैंने अतिक्रमण किया है, बारंबार क्षमा याचना के साथ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। हेलो हेलो, बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं विक्रेश भैया के लिए। और आपकी जो बताया आपने जीवन की ABCD के बाद EFGH, उसमें भी बहुत ही काबिल तारीफ आपने अपना वक्तव्य रखा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप शादीशुदा हैं या नहीं? नहीं, तब आपसे एक गलती हो गई, क्योंकि इन्होंने जी फॉर ग्रेटिट्यूड में 4 का आभार प्रकट करने के लिए कहा था, जिससे आपका जीवन सुख शांति से बीते। उसमें इन्होंने भगवान का स्मरण करने के लिए कहा था, आभार प्रकट करने के लिए गुरु का, माता का और पिता का, धर्मपत्नी का आभार करने के लिए भूल गए थे। इनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए इस बात का पता नहीं। वो सबसे पहली ज़रूरत है, उसी से हमारे सुख शांति बनी रहेगी। तो इसका अध्ययन करना, फिर इसमें आपकी गलती नहीं है। एक बार फिर भी जोरदार तालियां हो जाएं। और अब हम सभी ललायित हैं गुरुवर की मधुर वाणी सुनने के लिए। तो हम सभी की तरफ से मैं 4 पंक्तियों के साथ गुरुवर के चरणों में निवेदित करता हूं कि ये, क्योंकि हमारे विक्रेश भैया बहुत ही अच्छे शायर भी हैं, ये कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। और कुमार विश्वास साहब की, जो आप लोग अगर कोई सुनते होंगे कुमार विश्वास साहब को, तो उनकी हूबहू ये कॉपी कर लेते हैं। और इन्हीं के माध्यम से मैं इन्हीं की लिखी हुई लाइन आप सबके समक्ष रखता हूं। बहुत कई जन्मों से रोया हूँ, अब और नहीं रोना। कई जन्मों से रोया हूँ, अब और नहीं रोना। जन्म का दुख, मरण का दुख, अब और नहीं सहना। बहुत ढूंढा है सुख को इस जहां में, इतना थक गया हूँ मैं। खुद को सौंप के तुझको अब सोना चाहता हूँ मैं। और खुद को सौंप के तुझको अब सोना चाहता हूँ मैं। बस इसी पंक्तियों के साथ गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप अपनी मधुर वाणी से हम सभी का आज के उत्तम सोच के धर्म पर मार्गदर्शन करें और सभी को कृतार्थ करें। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहू। आयरी
રાઉ પસ્યો પરવાદિણ્યો ભવ્ય જીલોઈ નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વૈછાયાણમ નમો લોય સવ્યસાહુણમ। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरूम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य श्रमण रत्न 108 श्री अरजीत सागर जी मुनि महाराज की जय। कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। वो बंधु वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन भी समाप्त हो गया। 4 दिन निकल गए, पर एक चिंतन आपने किया क्या? 4 दिन निकल गए, फिर 4 दिन में बदलाव कितना आया है? कोई बदलाव आया क्या? बस आए, बस जाना है, जल्दी से तैयार हो, कपड़े पहनो, थोड़ा सा बिंदी मेकअप लगाओ, अच्छी साड़ी ढूंढो, कौन सी 10 दिन की 10 साड़ी आप वैसे रख चुके हो, हमें पता है, तो कौन सी निकालना है, कौन सी पहनना है, आज कौन सी पहनना है, इसके अलावा कुछ बदलाव आ रहा है क्या? जल्दी बैग उठाओ, पूजन का समय हो रहा है, अभिषेक का समय हो रहा है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भागम भाव। इस भागम भाग के बीच में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे अंदर? कि सिर्फ भागम भाग चल रही, सुबह से शाम कब हो जाती पता नहीं चलता। वो विकास के 8:30 बज गए, 9 बज गए, पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी समय भाग रहा है, आपको नहीं लग रहा समय बहुत तेजी से निकल जाता है दिन? घर पहुंचो, जल्दी एकासन की तैयारी, सबको भोजन कराने की तैयारी, शुद्ध भोजन के अभी सब लोग होटल पे बंद करके बैठे होंगे तुम्हारे देवता लोग, सो नाश्ता पानी सब घर में ही करवाना है तुमको, तो उसकी तैयारी, फिर खुद का एकासन 12 से लेके 4 तक का। हाँ, ऐसे बैठते ना एकासन करने, अब सबको खिला पिला के जब आप बैठोगी तो अब आप अकेले हो, कोई देने वाला नहीं है आपको वापस, तो आप एक भगवानी दाल की भी रख लोगी, रोटी का ही कटोरा रख लो, सारा ऐसा फैला के 4 तरफ बिछा के और बीच में बैठ जाओगे। अब चलने से एकासन, और भाई जब पेट भर जाएगा थोड़ा लेट जाओगे, उठ के पानी पीना है ना, फिर दोबारा से पी नहीं पाएंगे 4 में, तो भाई थोड़ा सा विश्राम भी, फिर उठे थोड़ा 3 बजे तक, अब फिर 1 जग पानी। ऐसा तो नहीं चल रहा है एकासन? नहीं ना? कोई और नया स्टाइल का है क्या? वो चल रहा होगा। इसके अलावा क्या और नया कर रहे हैं अपन? भागम भाव की जिंदगी में एक और नया अध्याय जुड़ गया, पर्युषण पर, 10 लक्षण पर। जिंदगी तो वैसे ही समय नहीं था जीवन में, एक और समय आ गया, जिसमें और जितना थोड़ा बहुत समय था घूमने फिरने का, वो समय और हमने धर्म में लगू के एकदम अपने आप को एकदम बिजी करके रख लिया है। एक क्षण भी, एक पल भी चिंतन करने का नहीं है मैं हूं कौन और मैं कर क्या रहा हूं। आप इंसान हो कि मशीन हो? विपिन, तुम इंसान हो कि मशीन है? इंसान तो नहीं लग रहे, मशीन लग रहे हो। सुबह से लगते हो एकदम रात तक कंटिन्यू लगे ही रहते हो, कहीं कुछ, कहीं मंदिर का देखो, फिर मंदिर से दौड़ो, तो व्यापार देखो, व्यापार से जैसे तैसे छूटे तो घर देखो। देखते ही नहीं कितने मंदिर देखते हो, घर देखते हो, व्यापार देखते हो, और इससे थोड़ा बहुत बचे तो फिर दोस्तों को देखो, उन्हें भी समय देना होता है, उनके साथ भी 10-15 मिनट, आधा घंटा गप्पा सप्पा, चौपाटी चौपाल, वो भी जरूरी है।
तो इस भागम भाव की जिंदगी में अपने लिए समय कहाँ है तुम? ये 10 दिन भागम भाग के दिन नहीं थे, ये 10 दिन कम से कम अपने लिए थे। हमने उस 10 दिन को भी इतना बिजी कर लिया, इतना बिजी कर लिया, इतना व्यस्त कर लिया है कि वैसे तो हो सकता था अन्य सामान्य दिनों में अपने लिए समय दे सकते थे, लेकिन 10 दिनों में तो और ही अपने लिए समय नहीं है। सामान्य दिन होते तो हो सकता था कि थोड़ा मन हो जाए, चलो अपने बारे में चिंतन कर लूं, सोच लूं, लेकिन इस 10 दिन में तो और इतना बिजी कर लिया। जबकि ये 10 दिन तो अपने लिए आए थे, अपने आप चिंतन के लिए आए थे, अपनी बुराइयों को देखने के लिए आए थे। हम इस 10 दिन को भी और व्यस्त कर लिए, चिंतन ही नहीं करते। सौच धर्म की जय, सत्य धर्म की जय, आचौर्य धर्म की मतलब आर्जव धर्म की जय, मार्जव धर्म की, अहिंसा धर्म की जय जय बोल रहे, लेकिन उसकी भाव वासना तो हो ही नहीं रही हमको, उसका फील तो कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा, आर्जव धर्म निकल गया, कितनी रिजुता आई आपके अंदर में। मार्दव धर्म निकल गया, कितनी विरुद्धता आई हमारे अंदर में। क्षमा धर्म निकल गया, कितनी क्षमा आई हमारे धर्म में अंदर में। आज सौच धर्मी चला गया। क्या लोभ एक क्षण भी आया कि नहीं मुझे लोभ नहीं करना? ऐसा एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा विचार आया कि नहीं मुझे लोभ नहीं करना? प्रवचन सुन रहा हूं, सुनाने वाला कह रहा है लोभ का त्याग करना सौच धर्म है, लोभ का त्याग करना सौच धर्म है। सुन तो रहे हैं, कानों में बात जा भी रही है, लेकिन अंतरंग में एक बार भी भाव आया क्या मुझे लोभ नहीं करना चाहिए? एक बार भी परिणाम बना क्या कि नहीं मुझे लोभ का त्याग करना है? बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने, बहुत संग्रह कर लिया, बहुत जोड़ लिया, बहुत वस्तु इकट्ठी कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, अब नहीं, कुछ तो कम करना है। ये पंखा बंद करते हैं। कुछ तो कम करना है मुझे, कुछ तो कम करना है। कुछ कम करने का परिणाम ही नहीं होता। क्या हो गया हमको? शब्दों का धर्म बस हम सीख चुके हैं। शब्दों के धर्म में ऐसे लिप्त हो गए, ऐसे लिप्त हो गए। शब्दों का माया जाल, शब्दों का एक ऐसा माया जाल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, बस उसी को ही धर्म मान लिया और उसी में बड़े आनंद बना रहे हैं। हमने 10 लक्षण पर्व मना लिए। क्या मनाया 10 लक्षण पर्व में? 4 दिन हमने खूब 10 लक्षण पर्व मना लिया, बहुत अच्छा निकला समय, बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा। पर क्या निकला? इंद्रिय के भोग मधुर विषम। क्या किया 10 लक्षण पर्व में? कर्ण इंद्रिय का भोग होगा, अच्छा संगीत सुना। कर्ण इंद्रिय का भोग होगा, अच्छा संगीत सुना। चक्षु इंद्रिय का भोग देगा, अच्छा नाटक देगा। घ्राण इंद्रिय का भोग, अच्छी अच्छी सुगंध आ रही, अच्छी लाइटिंग है, चक्षु इंद्रिय देख रही, हाँ क्या शो है, क्या लाइटिंग है, कितना सब भोग क्या रहे हम। 5 इंद्रिय के विषय कोई तो भोग रहे हैं। मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? पर्यूषण है, इतने सारे लोग वहां पर आएंगे, मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? वैसे तो हो सकता है एक ही बार दर्पण देखते हो दिन भर में, लेकिन पर्यूषण है तो जितनी बार मंदिर उतनी बार दर्पण देखना पड़ रहा है। पहले तो हो सकता है आप एक ही बार दर्पण देख के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, बस अब दिन भर कहीं नहीं जाना, छोड़ो। राग ही नहीं आता था अपने ऊपर, अपने सजने संवरने का राग ही नहीं होता था बिल्कुल भी। क्यों? कहीं जाने नहीं, हमें घर में ही रहना, बस दर्शन करके आ गए मंदिर, दिन भर घर में रहना है, कोई देख ही नहीं रहे दर्पण। लेकिन अब 4 बार जाना है, 3 बार जाना है, तो राग अपने चेहरे पर सही है कि नहीं, थोड़ा सा पाउडर तो लगा लेता हूं। फुंसी हो गई। अब सब लोग पूछेंगे मैं क्या करूं, ये फुंसी हो गई मेरे चेहरे पे।
उस चेहरे को देख देख कर बार बार राग भाव आ रहा है। मेरे पास तो आज अच्छे कपड़े नहीं है, क्या पहन के जाऊंगा, इतना अच्छा कार्यक्रम है, इतना बड़ा फंक्शन है, मेरे पास कुछ ही नहीं है, क्या पहनूं। राग बढ़ रहा है। धर्म था आत्म साधना का, लेकिन धर्म हो गया दिखावे का। सत्य तो यही है, साधना गौण है, साधना गौण है। बस लोग इतना कहें बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, इतनी सी सुनने के लिए बस हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लोक का त्याग सौज धर्म है। हमने लोक को समझा ही नहीं है। जब तक लोक को समझेंगे नहीं तो लोक का त्याग को क्या समझेंगे। कैसे होते हैं लोभी जीव, कैसे दिखते हैं लोभी जीव। लोभी जीव के कितने कान होते हैं आपको पता है? कितने हाथ होते हैं लोभी जीव के पता है आपको? कितनी आंखें होती है लोभी जीव की? कुछ पता है क्या? चलो पता करते हैं अपन, दिखता कैसा है लोभी जीव, तो फिर अपन अपने आप को देखेंगे। क्या मैं तो वैसा नहीं दिखता? पहले हम देखते हैं लोभी जीव जो होता है असंतुष्ट रहता है, हमेशा किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। कितना भी दे दो, कितना भी कर दो, कुछ भी कर दो, थोड़ा और नहीं, थोड़ा और नहीं मिलेगा क्या, थोड़ा और नहीं मिलेगा क्या, ऐसी भावना, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। एक काम करो, हमारा भी दे दो, हमारे परिवार का भी दे, बच्चे का भी दे दो, बेटे का भी, सबको दे दो। असंतुष्ट। पहले सोच रहा था एक दे दो, और है क्या? हाँ है ना, 5-10 पेपर और हैं। एक काम करो, हमारे बेटे का भी दे दो। वाह, और है क्या? हाँ है, तो 3 पेपर और दे दो। मतलब एक तो उदाहरण है, कोई वस्तु आपको यदि यहां पर देने के लिए रखी जाए कि आपको चाहिए, असंतुष्ट व्यक्ति होगा, एक दे दो, एक देने के बाद फिर कहेगा, देखेगा बच रही है क्या, हाँ अभी रखिए, और है क्या एक्स्ट्रा, वो भी हमको दे दो। यदि एक्स्ट्रा है तो दे दो, दे दो। तुम क्या करो, अरे रख लेंगे, काम में आएगी, बाई माई को दे देंगे, घर में काम वाली को। बहुत लोग आते जाते रहते हमारे घर में, देने लेने काम में आ जाएगी। असंतुष्ट रहता है हमेशा। दूसरा, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरा हो गया खत्म, मुझे मतलब नहीं है, दूसरे को मिले चीज नहीं मिले उससे कोई उससे मतलब नहीं रहता। मुझे मिल गई, अपना कहते ना, अपना खाया पिया मुंह पहुंचा, अब तो घर में बचे, किसी को खाने बचे नहीं बचे उससे मतलब नहीं है, अपना है बारे में ही मात्र सोचता है। जो व्यक्ति सेल्फिश होता है, लोभी व्यक्ति हमेशा सेल्फिश, अपना सोचेगा, मुझे मिल रहा है बस जाने दो, अरे ये थोड़ा थोड़ा सब बांट के, नहीं नहीं नहीं, हमारा हिस्सा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे हिस्से में से क्यों कम करें, उसने अपना पूरा हिस्सा लिया था, मैं भी लूंगा, मैं अपने हिस्से में, दूसरा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना मिले मुझे क्या, मेरा तो मुझे दो। ऐसा सेल्फिश भावना उसके अंदर हमेशा बनी रहती है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे बारे में कभी नहीं सोचता। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे और आप खुद ही कहते ये बड़ा मतलबी आदमी है, सेल्फिश आदमी, अपने से मतलब किसी से मतलब नहीं है, दूसरा चाहे मरे चाहे खपे कोई मतलब नहीं, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। वैसा जिसका भाव रहता है ये लोभी व्यक्ति होता है। दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह उसे नहीं रहती, अपने लक्ष्य को हासिल, ओ नहीं आया अभी आवाज, ओ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लोग। हाँ, आप लोभी व्यक्ति की बड़ी विकट परिस्थिति होती है, वो लोभ के लिए कुछ भी कर सकता है। उनको दूसरों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं रहती, जीवन की परवाह नहीं रहती। मेरा काम हो रहा है, आज क्या हो रहा है, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, आप ये लोभ के कारण बढ़ रही हैं। उस होटल वाले को, उस ठेले वाले को आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उसे उसकी बिक्री से मतलब है। मेरी बिक्री ज़्यादा हो, इसमें मुझे कुछ भी डालना पड़े, चाहे सामने वाले किडनी फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए, ऐसे ऐसे एसिड मिलाते हैं वो लोग, सिर्फ किसके लिए,
जीभ का टेस्ट बढ़े ग्राहक का और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आए। उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो कि क्या हो, बस मेरा होना चाहिए। किसी भी हद तक व्यक्ति चला जाता है, जहर तक लोगों को खिला देता है, बस मेरा सामान बिकना चाहिए, बाद में किसका क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं रहता उसे। धोखे देने से हिचकिचाता नहीं कभी, धोखे देने की उसकी आदत रहती है। दूसरों को शोषण, ब्याज आदि का कार्य करते ना, कभी कभी ऐसी चीज़ उधारी का काम करते हैं, पैसा देख लेते हैं सामने वाले की स्थिति। अब देखो आजकल अस्पतालों की स्थिति, कई अस्पतालों में सामने वाला पेशेंट मर भी जाता है, तब भी लोभ में उसका शोषण करने के लिए ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं 1 दिन 2 दिन तक, और जब तक उसकी अनाप शनाप बिल बना लिया। अब वो बिल का वास्तव में उसने आधा बिल पेमेंट कर दिया, जितना वास्तविक पैसा था वो पेमेंट कर दिया, जो अवास्तविक अनाचार का पैसा इन्होंने इकट्ठा किया वो नहीं दिया, तब भी बॉडी नहीं दे रहे। उसको बचा तो पाए नहीं, उसको जीव को बचा भी नहीं पाए, उससे पैसा भी ले लिया। अब जो अतिरिक्त पैसा बनाया था अब वो भी नहीं छोड़ रहा, उस पर शोषण। तुम कहीं से भी लेके आओ, ज़मीन बेचो, जायदाद बेचो, कुछ ही बेचो, लेकिन हमें पैसा चाहिए, जब तक बॉडी नहीं दे रहे। कितनी ऐसा हो रहा है, किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हिचकाते नहीं शोषण करने में। ये लोभी व्यक्तियों की ऊपर है। लगातार संग्रह की इच्छा, चापलूस। लोभी व्यक्ति हमेशा चापलूस होता है, दूसरी चापलूसी करेगा, किसके लिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसकी चापलूसी करेंगे, तुमको अमुक वस्तु मिल जाएगी। ये उसके लक्षण है लोभी के। जब ये लोभ हमारे अंदर आता है तब क्या होता है, हमारे अंदर लालच बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है हमारी। नींदों में भी पैसा दिखाई देता है, नींदों में भी पैसा दिखाई देता है। ना तो ढंग से खाता है ना ढंग से पहनता है। भैया दिलीप, ऐसे जीव मिल जाएंगे जो करोड़पति हैं, करोड़पति, लेकिन फटी बनियान पहने हैं, फटी चड्डी पहने होंगे। हाँ, एक गड्ढा ही तो हुआ है बनियान में, एक ही तो छेद हुआ है, अभी क्या चलने दो। लखपति हैं, करोड़पति हैं, उनके बेटे पत्नियां बच्चे सब अच्छे ऐसा आराम से खर्च कर रहे हैं, लेकिन बेचारा वो फटी बनियान पहन के घूम रहा है। एक ही तो छेद हुआ, अभी और चल जाएगी महीना भर। कपड़े अभी तो खरीदे थे, क्या ही करेंगे। अरे इसलिए नहीं परिग्रह परिमाण है उसका, इसलिए नहीं, इसलिए अभी खर्चा होगा बहुत, इसलिए वो पुराने कपड़े, चाहे त्योहार हो, चाहे तीज हो, चाहे पर्व हो, कुछ भी हो, वो पुराने कपड़े पहन रहा है। इसलिए नहीं पहन रहा कि उसका परिग्रह परिमाण करा है, वो इसलिए पहन रहा है। अब नए कपड़े कौन खरीदे फालतू, अभी 500 हज़ार 5-10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, रहने दो, कौन खरीदे, इनसे ही चला लो, 1 घंटे का तो काम है, ऐसे ही जाएंगे और दिखा के चेहरा वापस हो जाएंगे। क्या करना है, कभी भी अच्छे से नहीं रह पाएगा लोभी व्यक्ति। हमेशा पुराने से कपड़े, नए कपड़ों को तो रखेगा, रख के जब भी पुराने हो जाएंगे ना फिर उनको पहनेगा, और फिर जो नए कपड़े आएंगे फिर उनको रख देगा। हमेशा देखना लोभी व्यक्ति कभी आपको अच्छे से साफ सुथरा और स्वच्छ कपड़े पहने नहीं दिख पाएगा। क्यों? जो नए कपड़े आते उसे जल्दी खराब हो जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे, इस चक्कर में उन कपड़ों को क्या करेगा, सुरक्षित करके रखेगा। और जो पुराने कपड़े पहनता रहेगा। अब जब पुराने कपड़े फट गए, वो कहे नए वाले निकालो, पर भी नए वाले तो रखे रखे पुराने हो गए। अब जब तक वो पहनेगा वो फैशन ही निकल गया उसका। जब लिया था तब फैशन कुछ दूसरा था, अब जब पहन रहा है जब फैशन कोई दूसरा है, वो कलर ही फीका पड़ गया, अब बेकार लग रहा है। अब नया भी पुराना, कोई कह रहा है क्या पहना, अरे नया है, एकदम नया है, फ्रेश है, कभी नहीं पहना, पहली बार पहना। लेकिन कितने साल बाद पहना ये तो बता, कि 3 साल बाद निकाला है। निकलते नहीं है। मानसिक सुख शांति नष्ट हो जाती है। जो लोभी व्यक्ति रहता है उसकी मानसिक सुख शांति नष्ट हो जाती है, अपना ध्यान नहीं रख पाता है। ये उसके अंदर सिम्टम्स प्रकट होते हैं लोभ के आने में।
बस ऐसे अच्छी है, कोई नहीं है। और कहेगा कैसी बात है, अरे हम ज़्यादा फैशन मैसन नहीं में पढ़ते। अरे तुम फैशन मैसन नहीं पढ़ते, तुम अपने पैसा खर्चा करने से डरते हो, सीधी सी बोलो। हम ज़्यादा शोबाजी नहीं करते, हम शोबाजी नहीं, ऐसा बोलेगा। वो शोबाजी नहीं कर रहा है, ये नहीं है, वो अंतरंग से ये सोच रहा है पैसा खर्चा कम होना चाहिए। ये लोभी व्यक्ति के लक्षण हैं, ये सिम्टम्स प्रकट हो जाते हैं। अब क्या करें, कौन सी दवाई खाएं? तो सबसे पहली दवाई तो यही है, इच्छाएं सीमित करो। अपनी इच्छाएं सीमित करो, लोभ बढ़ जाएगा। आग कहाँ तक फैलती है? जहाँ तक उसे ईंधन मिलता है। आग कहाँ तक जलेगी? जहाँ तक ईंधन मिलेगा। ईंधन मिलना बंद, आग जलना ही बंद। ऐसे ही हमारा लोभ कब तक बढ़ेगा? जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। इच्छाएं कम कर दो, आपकी लोभ कम हो जाएगा। अपेक्षाएं कम कर दो, आपका लोभ कम हो जाएगा। परिग्रह का परिमाण कर लो, अपने परिग्रह की सीमा कर लो, डिसाइड कर लो, लाइन खींच लो, बस इसके बाद मेरा ख़त्म। यहाँ तक चाहिए, 50 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, सोच लो तुम तो अपने मन में, उसके बाद लाइन ख़त्म। अपनी प्रॉपर्टी का एनालाइसिस कर लो, अपने गोल्ड का एनालाइज कर लो, अपने धन का एनालाइज कर दो। मेरे पास जिस दिन सब मिला के 50 करोड़ होगा, बस उस दिन मैं अपने आप को संतुष्ट समझूंगा, अब नहीं कमाना। आपका लोभ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लोभ की वृत्ति कम हो जाएगी। अपने भाग्य पर विश्वास करना सीखो। मेरे इस भाग में है, वस्तु मुझे मिलेगी। मैं ज़्यादा, चाहे सुबह 6 बजे से दुकान खोलूँ, चाहे 5 बजे से खोलूँ, जितना मेरे भाग में उतना ही मुझे मिलेगा। नहीं तो मैं बैठे बैठे मक्खी भगाता रहूँगा। अभी बहुत सारे बोलते हैं महाराज जी व्यापार बहुत ठंडा है, सुबह से बैठे मक्खी भगाते रहते हैं, आता ही नहीं कुछ। अरे आएगा क्या? पुण्य ठंडा है, व्यापार ठंडा नहीं है। इस व्यापार ठंडे में भी लोगों के पैसे व्यापार चल रहे हैं, चलने वालों के व्यापार चल रहे हैं, अभी भी धन कमा रहे हैं। और जिनका पुण्य ठंडा हो गया, उनके व्यापार ठंडे हैं। व्यापार ठंडे नहीं हुए हैं, पुण्य ठंडा है। इसलिए तुम 6 बजे से ही खुल के बैठे रहते हो, तब भी कोई नहीं आता, बस हवा करते रहते हो। और जिनका पुण्य गर्म है, वे 11 बजे भी व्यापार खोलेंगे, तब भी उनका व्यापार चलेगा। अपने पुण्य पर विश्वास करो, आपका लोभ स्वतः ही कम हो जाएगा। इस